श्रद्धेय भगवान श्री राम के लंका युद्ध पर आधारित आदि पुरुष रिलीज हो चुकी है और उसकी चर्चा हो रही है उसके वाहियात और अश्लील डायलॉग्स की वजह से। वो डायलॉग्स जो लिखे भारतीय जनता पार्टी के परम चाटुकार मनोज मुंतशिर शुक्ला ने। परम चाटुकार ही नहीं, अवसरवादी चाटुकार। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, फिल्म के डायरेक्टर हैं ओम राउत। वो शख्स जिनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने आदि पुरुष क्यों बनाई, तो उनके लिए प्रेरणा स्रोत थे कोई और नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब इस फिल्म की जबरदस्त आलोचना हो रही है। इस फिल्म को अदालत में भी ले जाया जा रहा है। मनोज मुंतशिर शुक्ला से कहा जा रहा है कि माफी मांगो, क्योंकि जो डायलॉग्स इस फिल्म में है दोस्तों वो वाकई शर्मनाक हैं। पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, ये फिल्म मैंने देखी नहीं है। मैंने इसके क्लिप्स जो हैं वो ट्विटर पे वायरल होते देखे हैं और वो डायलॉग्स मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं जो इस फिल्म में सुनाई दिए हैं और जिसे लिखे मनोज मुंतशिर शुक्ला ने हैं। आप खुद शर्म से पानी पानी हो जाएंगे जो डायलॉग्स इसमें कहे गए हैं। सबसे पहले, रावण के जो बेटे हैं इंद्रजीत, वो हनुमान से कहते हैं जली ना। दोस्तों आप जानते हैं जब ये शब्द हम कहते हैं जली ना, तो ये दरअसल एक मीम है। आपको याद होगा शायद अक्षय कुमार की कोई फिल्म थी जिसमें अक्षय कुमार जो हैं उंगली उठाकर कहते हैं जली ना, यानी कि अक्षय कुमार के मीम का इस्तेमाल किया जा रहा है रामायण पर आधारित आदि पुरुष में। अरे थोड़ी बहुत मेहनत कर लो शुक्ला बाबू। बात यहां नहीं रुकती, आगे देखिए साहब। हनुमान जी जवाब देते हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। ये डायलॉग किसके हैं? भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान के। बाप, जलेगी तेरे बाप की। ये क्या कोई मुन्ना भाई MBBS पार्ट 3 बन रही है क्या, या मुंबई अंडरवर्ल्ड पे फिल्म बन रही है? कोई डायलॉग्स होते हैं, हनुमान जी ऐसे डायलॉग्स बोलेंगे? और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, कई ऐसे डायलॉग इस फिल्म के अंदर हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आगे देखिए, तेरी बुआ का बागीचा है क्या जो हवा खाने चला आया। आगे देखिए साहब, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा उनकी लंका लगा देंगे। रामायण को लेकर एक शुद्धता होती है दोस्तों, एक पावन भाव होता है, एक श्रद्धा होती है हर इंसान के मन में। आपको याद होगा 80 के दशक में रामानंद सागर की रामायण आई थी, जो स्पेशल इफेक्ट्स के लिहाज से कोई बहुत हिस्टोरिकल नहीं थी, मगर उसके संवाद जो थे ना उस पर खासी मेहनत की गई थी। उन संवादों को सुनकर हम सब इमोशनल हो जाया करते थे। आपको याद होगा कोरोना की पहली लहर में जब सभी लोग घर में बंद थे तो रामानंद सागर की रामायण को दोबारा दिखाया गया था। एक भी ऐसा संवाद नहीं जिसकी उस वक्त भी आलोचना हुई होगी। रामायण भूल जाइए दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा B.R. चोपड़ा की महाभारत। क्या आप जानते हैं महाभारत का संवाद किसने लिखा? महाभारत का संवाद लिखा था राही मासूम रजा, जो कि एक मुसलमान है। पूरी महाभारत में जो 1989-90 को प्रसारित हुआ था, एक भी मौके पर राही मासूम रजा की आलोचना नहीं हुई थी। मुझे लगता है एक ही मौका था जब उन्होंने प्रेम शब्द की जगह प्यार का इस्तेमाल किया था। और मैं जानता हूं कई लोगों ने कहा था कि भाई क्या राही मासूम रजा ने प्यार शब्द का इस्तेमाल इसीलिए किया क्योंकि वो एक मुसलमान हैं, क्योंकि वो उर्दू भाषी हैं। मगर राही मासूम रजा ने अपने संवादों के जरिए महाभारत को कहां से कहां उठा दिया था। एक लंबे अरसे तक महाभारत के संवाद वायरल हुआ करते थे, आज भी हैं। मगर ये मनोज मुंतशिर शुक्ला जो भारतीय जनता पार्टी का अवसरवादी चाटुकार है, इसने जो डायलॉग्स लिखे हैं वो शर्मनाक है दोस्तों। बात यहां नहीं रुकती, आगे क्या डायलॉग्स हैं। आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं, ताली बजाऊं? आगे सुनिए, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। लंबा कर दिया, अक्सर इसका इस्तेमाल जो होता है किसी को बेहोश कर देना या किसी को मार देना। मगर क्या रामायण में इस तरह की टपोरी भाषा का इस्तेमाल होगा?
मगर सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री क्यों आशीर्वाद दे रहे हैं इस फिल्म को? देखिए साहब, जब यह फिल्म दिखाई जाती है तो यह स्क्रीन पर आता है, पूरे स्क्रीन पर देखिए। विद योर ब्लेसिंग्स रिस्पेक्टेड श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, रिस्पेक्टेड श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र, मनोहर लाल खट्टर जी, हेमंत बिस्व शर्मा जी, पुष्कर धामी जी और अंत में नरोत्तम मिश्रा जी। इन सब का आशीर्वाद इस फिल्म को मिल रहा है जिसमें इस तरह के अनर्गल और वाहियात डायलॉग हैं। मैं आपको बता दूं, हिंदू सेना अब इन्हें अदालत ले जा रही है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या किसी को भी अपना आशीर्वाद दे देते हैं? यहां देखिए, मनोहर लाल खट्टर से मिल रहे हैं माननीय मनोज मुंतशिर शुक्ला। यहां देखिए, पुष्कर धामी जो हैं उनसे मिल रहे हैं और पुष्कर धामी ने अपने एक ट्वीट में बाकायदा आशीर्वाद दिया इस फिल्म को। देवेंद्र फडणवीस ने भी बाकायदा आशीर्वाद दिया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इस फिल्म में बाकायदा ये लिखा गया है कि इन तमाम मुख्यमंत्रियों का हमें आशीर्वाद मिला है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, सिर्फ इसलिए कि आप बीजेपी के चाटुकार हैं या अवसरवादी चाटुकार हैं, ऐसा नहीं है कि मनोज मुंतशिर शुक्ला में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भक्ति है। नहीं, ये बरसाती मेंढक हैं। क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले तक, याद कीजिएगा, जब दिल्ली के दंगे हुए थे तब ये व्यक्ति सांप्रदायिक सौहार्द की बात करता था। जब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया जा रहा था तब इसी मनोज मुंतशिर शुक्ला ने कहा था, कोई मेरी मां का नाम बदल देगा तो मुझे कैसा लगेगा। इसी मनोज मुंतशिर शुक्ला ने यह भी कहा था कि महाराणा प्रताप की सेना में मुस्लिम जनरल थे और अकबर की सेना में हिंदू जनरल थे। यानी कि सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल दे रहे थे माननीय शुक्ला जी। मगर फिर शुक्ला जी को समझ आया कि इस देश में तरक्की करनी है तो बीजेपी की सेवा की जाए, उनकी जहरीली राजनीति को आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए ये व्यक्ति आए बाएं साएं घूमकर जो है इस तरह की बातें करता है। मैं आपको इसका एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं दोस्तों, जिसमें वो ये कह रहा है आपकी स्क्रीन पर कि बस एक सीट को छोड़ देना और बाकी पूरे हॉल को जो है हाउसफुल कर देना आदिपुरुष में। मगर जो संदेश ये महाशय दे रहे हैं उस संदेश को सुनिए आपकी स्क्रीन पर। आज मेरे लिए मत लड़ना, आज उस दिन के लिए लड़ना जब आज से हजारों वर्षों बाद माएं तुम्हारी कहानियां सुनाकर बेटों को बड़ा करेंगी। उस दिन के लिए लड़ना जब भारतवर्ष की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा। उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा